अस्सलामुअलैकुम। रिव्यू टाइम के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का, मोहब्बतों का, दुआओं का। इस प्रोग्राम रिव्यू टाइम को शुरू इसलिए किया था कि वो तमाम इन्वेस्टिगेशन जिसमें आप बड़े बड़े साइन देखते हैं कि ये हमने रिकॉर्ड किया, लेकिन आपके दिमाग में सवाल भी पैदा होता है कि ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आई, तो उसी सवाल को क्लियर करने के लिए ये रिव्यू टाइम शुरू किया गया था। लेकिन साथ साथ मेरी ख्वाहिश ये भी है कि जितने भी लोग रिव्यू टाइम देखते हैं, जिन्नात और जिन्नात से जुड़ी जितनी भी मखलूक़ात है, उनके बारे में भी मैं आपको बता सकूं। और इंशाल्लाह वो जो वक्त जल्द ही आएगा कि आप कहीं पे भी ये टॉपिक डिस्कस हो रहा होगा तो कोई भी जिन, भूत, प्रीत, चुड़ैल, किसी के बारे में कोई बात होगी तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो इस तरह इसको देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको सीखने को भी मिलेगा। और जिस तरह इस हफ्ते हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जिसमें जिन बला क्लियर रिकॉर्ड हुई, और उसके साथ साथ एक ऐसा सीन भी जिसके बारे में कमेंट्स में मुझसे नीचे पूछा गया। अनस मलिक को जब दरवाजे के अंदर खींचा गया और उसको मैं लेके गया, उस पर पढ़ाई की, और जब वो नॉर्मल हुआ तो पहला उसका क्वेश्चन था, मैं इस जगह पे कैसे आया हूँ, क्या हुआ है मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ। और आपको पता है ईवीएम के ज़रिए जब वीडियो को गुजारा जाता है तो उसकी क्वालिटी मज़ीद ऐसी होती है जो स्पेशली मैं आपको रिव्यू टाइम में दिखाता हूँ। आम कैमरे ने ये रिकॉर्ड किया था और ईवीएम ने उसको कितना बेहतर किया है। तो इसी तरह रिव्यू टाइम को देखते रहिए, इंशाल्लाह इस मखलूक के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके सवालों का जवाब भी। तो आइए पहले वीडियोज़ को देख लेते हैं, उसके बाद वन बाई वन इन क्लिप्स को रिव्यू करते हैं। किसका कैमरा ठीक दिखा पा रहा है? क्लियर रिकॉर्ड करें, मुझे क्लियर साइन चाहिए। 1 2 3 4, ये 5 और 6 निशान है, बस उसके आगे नहीं है। नहीं है बच्चे क्लियर मुझे रिकॉर्ड चाहिए। आपने किया है? बाद में करना, पहले सर मैंने किया है। लेकिन आपका नाम क्या है? क्या कहा है? अब्दुल्ला सर। तुम्हारा नाम क्या है? आ रहा है कोई? अल्लाह, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ सन। सर इसके हाथ में क्या हुआ है? क्या हुआ है सर? कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। मैंने उस साइड पे किया हुआ है। कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। मैं सर इधर कहाँ कैसे आया हूँ? गिरे हो, आपको चक्कर आ गया। मैंने आपको सुबह कहा भी था कि खाना खा के आया करो, ऐसे ना आया करो, हमने लेट नाइट तक करना होता है। फिर आपने बेवकूफ़ी की। रिलैक्स। तो ठीक, कुछ नहीं, रिलैक्स, इजी। ला ताखुज़ु सीनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। हमें अब अपनी ज़िंदगी को खतरे में नहीं डालना अभी। सर हाँ। सर क्या हुआ? सर, क्या हुआ? अफरान, सर, अफरान, सर, अफरान, अफरान, सर, क्या हुआ? 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 अल्लाह अकबर, धारो, अल्लाह अकबर सर। आइए पहला क्लिप देखते हैं। किसका कैमरा ठीक दिखा पा रहा है? क्लियर रिकॉर्ड करें, मुझे क्लियर साइन चाहिए। 1 2 3 4, ये 5 और 6 निशान है, बस उसके आगे नहीं है। नहीं है बच्चे क्लियर मुझे रिकॉर्ड चाहिए। आपने किया है? बाद में करना, पहले सर मैंने किया है। लेकिन
इस वीडियो में आपने देखा कि बच्चों के पाँव के निशान क्लियर रिकॉर्ड हुए। हुआ यही था कि अरसलान को जब पीछे से इस तरह महसूस हुआ कि किसी ने उसको टच किया है और जल्दी से उसने कैमरा उस साइड पे घुमाया और उसको वहाँ पे एक बच्चा भी नज़र आया, और थोड़ी देर बाद जब उसकी निगाह उसी जगह पे पड़ी जहाँ पे वो बच्चा खड़ा हुआ था, तो वहाँ पे 4, 5, 6 इस तरह के कुछ तो ऐसे पाँव के निशान थे जो मतलब क्लियर नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने उनको काउंटिंग में नहीं लाया, लेकिन जो क्लियर नज़र आ रहे थे मैंने उनको काउंट भी किया। अब बच्चों के निशान, स्पेशली एक इशारा, हो सकता है इंसान के बच्चे के पाँव हों, लेकिन नहीं, अगर आप इनको गौर से देखें तो किसी भी इंसान के बच्चे के पाँव इस तरह के नहीं होते। दूसरी बात, अगर किसी इंसान के बच्चे के पाँव फ़र्ज़ करें हम मान भी लेते हैं, तो इंसान का बच्चा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ एक मखसूस जगह पे उसके निशान हो, ना आगे हो ना पीछे हो, क्योंकि इंसान अगर कहीं से भी चलता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा तो शुरू से लेके आखिर तक उसके पाँव के निशान मिलेंगे। लेकिन इस जगह पे 4-5 पाँव के निशान का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे था सिर्फ इस जगह पे मौजूद था, और आगे पीछे लेफ़्ट राइट कहीं पे भी गया है तो वो चलता हुआ नहीं गया, या तो वो उड़ के गया है या फिर गायब हो गया है। क्योंकि ऐसी मखलूक जो वजूद रखती है या इंसान से मिलती जुलती है, तो उसको इस जगह तक पहुंचने के लिए मुसलसल मिट्टी के ऊपर से चलते हुए आना होगा और मुसलसल पाँव के निशान बनेंगे। लेकिन अगर एक मखसूस जगह पे निशान है और इर्द गिर्द कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है या वो मखलूक उड़ के वहाँ पे पहुँची है या सिर्फ उसी जगह पे ही जो हाजिर हुई, पाँव के निशान पड़े और फिर साथ ही गायब हो गई। आइए अगला वीडियो क्लिप देखते हैं। आपका नाम क्या है? क्या कहा है? अब्दुल्ला सर। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, ये वीडियो में तो साइन आपको जब आपने इन्वेस्टिगेशन देखी क्लियर समझ आ गया होगा, तो फिर इस जगह पे दिखाने का मतलब क्या है? कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था, राज की इन्वेस्टिगेशन के दरमियान क्या आप कभी जिन्नात से हम कलाम भी हुए हैं? जी बिल्कुल, कई दफ़ा ऐसा होता है और उसी का ही सबूत इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मैंने उनसे पूछा आपका नाम क्या है? उन्होंने अपना नाम बताया, लेकिन अगर मुझे समझ नहीं आ सका और मैंने कैमरामैन से भी पूछा क्या कहा है, तो फिर दोबारा से मैंने उनसे पूछा, इसी को ही हम कलाम होना यानी कि उनसे बात करना, बातचीत करना कहते हैं। मैंने दोबारा से नाम पूछा तो मतलब ये था ज़रा क्लियर हो जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा अब्दुल्ला, और जैसे ही उन्होंने अपना नाम बताया तो साथ ही उन्होंने कहा अब यहाँ से चले जाओ। ये इसका मतलब क्लियर ये होता है कि वो मखलूक समझ चुकी है कि हम ना सिर्फ वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, उस मखलूक को रिकॉर्ड करने आए हैं और ऐसे साइन रिकॉर्ड करने आए हैं अपने कैमरों की मदद से, जो वो देख चुकी है कि इनके हाथ में कैमरे हैं और ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब ये मखलूक इस तरह के साइन रिकॉर्ड करवा दे कि दरवाज़ा हिल गया, आवाज़ आई, बहुत कुछ जो उड़ता हुआ गया, बच्चों के पाँव के निशान आए, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी आवाज़ में आपको अपना नाम तक बता दिया, तो उसके बाद वो मखलूक कोशिश करती है कि आपको फिर इस तरह पहले आराम से इशारा दे और आप आराम से आपको समझाए कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा जो मकसद था वो पूरा हो गया, अब यहाँ पे तुम्हारा रुकना नहीं बनता। तो इसलिए उसने जब अपना नाम भी बता दिया तो फौरी तौर पे कहा ओके, तुम्हें नाम बता दिया है, तुम्हारा जो मकसद था इन्वेस्टिगेशन में नाम पता करना, ओके, तुम्हें अब नाम भी बता दिया है और तुम्हारा मकसद साइन रिकॉर्ड करना था, काफ़ी साइन भी तुम्हें रिकॉर्ड करा दिए हैं, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो इसका मतलब यही है कि अगर तुम अब ना गए तो फिर हम नुकसान पहुँचा सकते हैं, हमारा गुस्सा तेज़ हो सकता है, हम मज़ीद गुस्से में आ सकते हैं, क्योंकि गेट को जिस तरह मारा गया और जिस तरह के साइन दिए गए तो एक इस गुस्से का इजहार था। अमूमन इन्वेस्टिगेशन के दरमियान कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उस जिनात ने हमें वेलकम किया हो, गुस्से का ही इजहार किया गया। उसकी वजह यही होती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, वो भी कैमरे लेके, ताकि रिकॉर्ड करके हमें दुनिया के सामने दिखा सको। तो इसलिए वो मखलूक नाराज़ होती है, गुस्सा करती है, और जब इस तरह की वार्निंग दी जा रही होती है तो इसका मतलब होता है मैक्सिमम तुम लोग जो चाहते थे वो हो चुका है, इससे ज़्यादा रुकोगे या करोगे तो नुकसान होगा। तो इसलिए उसने हमें यहाँ पे कहा अब तुम यहाँ से चले जाओ। आइए अगली वीडियो देखते हैं। आ रहा है कोई?
अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ सन। सर इसके हाथ में क्या हुआ है? क्या हुआ है सर? कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। मैंने उस साइड पे किया हुआ है। कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। मैं सर इधर कहाँ कैसे आया हूँ? गिरे हो, आपको चक्कर आ गया। मैंने आपको सुबह कहा भी था कि खाना खा के आया करो, ऐसे ना आया करो, हमने लेट नाइट तक करना होता है। फिर आपने बेवकूफ़ी की। रिलैक्स, तो ठीक कुछ नहीं, कुछ नहीं, रिलैक्स, इजी। ये है वो वीडियो जिसके बारे में आप लोगों ने मुझसे सवाल भी पूछा कि अनस के साथ ऐसा क्या हुआ कि जब वो नॉर्मल हुआ तो वो सब कुछ भूल चुका था, यहाँ तक कि जब वो उठा तो उसने कहा क्या हुआ सर, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, उसको कुछ भी याद नहीं था। उसकी रीज़न क्या थी? पिछली वीडियो में मैंने आपको यही बात बताई कि जब वो मखलूक वार्निंग दे दे कि अब यहाँ से चले जाओ, का मतलब यह है कि नहीं तो नुकसान कर देंगे, नहीं तो हम शदीद गुस्से में आ जाएंगे। और यही ही हुआ। पहले एक कहका सुनाई दिया अंदर से, जैसे कोई तंजिया हम पे हंस रहा हो कि ओके तुम्हें मज़ीद साइन चाहिए ना, लो फिर हम तुम्हें साइन देते हैं। उन्होंने साइन क्या दिया कि अनस मलिक को इस तरह अंदर खींच दिया गया हाथ से पकड़ के कि आप क्लियर वीडियो में भी देख सकते हैं कि उसके बाजू को अंदर की तरफ खींचा गया और उसके हाथ को पकड़ा गया। जिस चीज़ ने भी उसको हाथ से पकड़ के अंदर खींचा तो इतना ज़ोर से उसको खींचा गया कि दो चीज़ें गौर से देख के आपको इस वक्त वीडियो में नज़र आएगी। एक बात तो ये, जहाँ वो तकलीफ़ में है और मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहा हूँ, काफ़ी ताकत लगा रहा हूँ उसको बाहर खींचने की, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि बहुत ज़ोर लगा के उसको अंदर खींचा गया है। वो ख़ुद भी ज़ोर लगाने की कोशिश कर रहा है, मैं भी ज़ोर लगा रहा हूँ, हम उसको खींच नहीं पा रहे। खींचने वाला बहुत ही ताकतवर है। दूसरी बात, जब उसके इस तरह उसको हाथ को खींचा गया, मैंने भी ज़ोर लगाया, शुरू में उसने भी काफ़ी ज़ोर लगाया, लेकिन उसका ज़ोर ढीला पड़ता जा रहा था अनस मलिक का। उसकी रीज़न ये थी, उसका दिमाग माऊफ होता जा रहा था। वो जो असरात होते हैं इस मखलूक के, वो इसके ऊपर आना शुरू हो गए थे। बहुत दफ़ा ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, दायरा कड़ा करने का मतलब ये होता है कि ये मखलूक हमसे दूर चली जाए। इस तरह का कोई हमने दायरा कड़ा नहीं किया होता कि ये मखलूक हमारे सामने ना आ सके या हमें हाथ ना लगा सके। अगर हम ऐसा चाहते हैं किसी जगह पे हैं कि ये हमारे करीब भी ना आए और हमें नुकसान भी ना पहुंचे, तो फिर तो कंप्लीट दायरा कड़ा कर लेते हैं हम लोग। लेकिन क्योंकि हम लोग महफूज नहीं होते, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमारी जान रिस्क में होती है, हमें चोट भी लग सकती है, नुकसान भी पहुंच सकता है, खुदा ना करे मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो इस जगह पे भी जब उसको इस तरह पकड़ के खींच लिया गया तो ना सिर्फ ज़ोर लगाया गया, बल्कि उसके जो असरात थे उस जिन्नात के, उस मखलूक के, वो अनस मलिक के अंदर ट्रांसफ़र होने शुरू हो गए। जब मैं उसको पकड़ के बाहर की तरफ लेके जा रहा हूँ और उधर कोशिश ये कर रहा हूँ इसको यहाँ से दूर ले जाऊँ और बाहर जो एक चारपाई है वहाँ पे जाके इसको मैं ना सिर्फ बिठाऊँ बल्कि इसके ऊपर पढ़ाई करूँ। और जब आप वीडियो को देखें, मैं वहाँ पर उसको लेके गया और उस पर जब मैंने पढ़ाई करनी शुरू की तो बाकायदा तौर पर उसकी बॉडी ने झटके मारने शुरू कर दिए। अरसलान या किसी और के साथ भी कई प्रोग्रामों में आपने देखा ऐसा हुआ है, तो वो बॉडी झटके नहीं मारती। जिस भी प्रोग्राम में मैं पढ़ाई के बाद उसके ऊपर फूंक मारूं और उसका बॉडी झटके मारना शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये है कि वो असरात में है, उसके ऊपर उस मखलूक के असरात आ चुके हैं, जिसकी वजह से उसका दिमाग टोटली बंद हो चुका है, मऊफ हो चुका है। किसी इंसान के अंदर अगर जिन आ जाए और उस जिन को उसके अंदर से अगर निकाला जाए तो बंदा, जैसे ही जिन निकलेगा बंदा बेहोश हो जाता है, और जैसे ही होश में आएगा तो उसको कुछ भी याद नहीं होगा उसके साथ क्या हुआ है। इस सूरत हाल में अनस मलिक के अंदर तो वो जिन नहीं आया था, लेकिन हाथ को पकड़ के खींचने के दौरान उसके असरात उसके अंदर ज़रूर चले गए थे, जिसकी वजह से जब वो चलता हुआ मेरे साथ दूर तो जा रहा है, उसी वक्त ही मुझे समझ लग गई थी कि ये नॉर्मल नहीं है, इसका दिमाग टोटली बंद होता जा रहा है। और अगर थोड़ी देर इसको मज़ीद इसी तरह बिठाया जाता, इस पर पढ़ाई ना की जाती, तो हो सकता है उस पर इतना ज़्यादा असरात आ जाते कि वो चीज़ उसके अंदर भी आ सकती थी। लेकिन मुझे सूरत हाल की समझ लग गई थी, इसलिए मैं उसको दूर लेके गया और जैसे ही मैंने उसको बिठाया तो फौरी तौर पे पढ़ाई इसलिए कर दी क्योंकि मुझे समझ लग गई थी कि अगर कुछ देर मैंने और इंतज़ार किया या लेट किया तो हो सकता है वो जिन
वो मखलूक अनस मलिक के अंदर आ जाए, क्योंकि कुछ कुछ असरात जो वो ज़ाहिर होने शुरू हो गए थे, ये अलामत थी कि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। सो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, और पढ़ते पढ़ते, ये तो मैंने काफ़ी लंबा पढ़ा है, वो तो मैंने फिर वो कैमरा कट कर देता हूँ, आपने देखा भी होगा, ब्लैक आ गया, ब्लैक के बाद दोबारा से फिर वो मैं फूंक मारता हुआ दिखाई दिया हूँ। तो वो ऐसा नहीं है कि 1 मिनट मैंने पढ़ा और वो ठीक हो गया, मुझे काफ़ी देर लगी और पढ़ाई करता रहा, और जब पढ़ने के बाद आपने देखा कि मैंने फूंक मारी तो बाकायदा उसके जिस्म ने झटके लिए, और उसका हाथ वो जो पीछे की तरफ फोल्ड है, तो इसी से अंदाज़ा लगा लें वो नॉर्मल नहीं है, वो एक दिमागी तौर पे बिल्कुल गैर हाजिर है, उसका दिमाग टोटली मफलूज है, जिसकी वजह से उसका हाथ इस कंडीशन में है कि उसको ख़ुद भी नहीं पता उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बॉडी की पोजीशन क्या है, कंडीशन क्या है। वो हाथ अभी तक उसी अंदाज में था जब अंदर उसके हाथ को खींचा गया, और जिस अंदाज में हाथ अंदर खींचते हुए था तो बाहर, क्योंकि उसका दिमाग बंद था, मौत था, तो इसलिए अभी भी उसका हाथ उसी पोजीशन में था जिस पोजीशन में उस हाथ को खींचा गया था। लेकिन पढ़ाई के बाद जब वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हुआ, और नॉर्मल होते होते होश में आ गया, तो होश से मुराद ये है वो बेहोश तो नहीं था, उसका दिमाग बंद था। तो वो जो दिमाग उसका खुला, वो जो बिल्कुल डेड सा हो गया था दिमाग, उस दिमाग से असरात जैसे ही ख़त्म हुए, तो उसने पहला सवाल वही पूछा जो आप लोगों ने भी पूछा है कि अनस मलिक ने ऐसा क्यों कहा। उसने इसलिए ऐसा कहा कि उसको कुछ भी याद नहीं था कि अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ है। आखिरी बात, जब भी किसी के साथ जिन्नात का हादसा या वाक़या ऐसा हो जिसमें वो उसकी बॉडी को टच कर जाएं और बॉडी के अंदर असरात आ जाएं, या बॉडी के अंदर वो जिन आ जाए, और जब भी जिन बॉडी के अंदर आता है तो वो पहले पहले इंसान के दिमाग को कंट्रोल करता है। कभी भी देखिएगा कोई शख्स जिसके अंदर, जिस्म के अंदर जिन्नात की हाज़िरी हो गई है, तो उसका जो दिमाग होगा वो उस जिन के कंट्रोल में होगा। वो शख्स जो कुछ भी कर रहा होगा, उसका दिमाग उसको जो ऑर्डर दे रहा होगा, तो वो जिन ऐसा करवा रहा होगा, क्योंकि जिन पहला काम ये करता है, उसके दिमाग पे कंट्रोल कर लेता है, और उसके दिमाग को जो जो जिन ऑर्डर देता जाता है वो शख्स वैसा ही करता जाता है। इसलिए जैसे ही जिन्नात उस जिस्म में से बाहर निकलते हैं, या उसके असरात, जिस तरह अनस मलिक पे असरात आ गए थे, उनके असरात ख़त्म होते हैं या जिन बाहर निकलता है, तो वो बंदा कुछ देर के लिए ऐसे हो जाएगा जैसे बेहोश या नीम बेहोश। लेकिन जैसे जैसे वो होश में आता जाएगा तो आप चेक करेंगे, वो इर्द गिर्द इस तरह देखेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ पे हूँ, ये क्या हो रहा है। उसकी यादाश्त वापस आ रही होती है, और जैसे जैसे उसकी यादाश्त वापस आती है तो उसको कतअन याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ था और वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। इसलिए वो भी असरात के साए से जब बाहर निकला तभी वो पूछ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ, और मैं उसको कवर कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स, तुमने खाना नहीं खाया था तो तुम्हें थोड़ा सा चक्कर आ गए थे, और इस तरह मैं उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन असरात की वजह से वो जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसको समझ नहीं लगी थी। मेरे ख्याल में तफसील के साथ मैंने इसलिए बताया है कि प्रोग्राम से हट के भी, जैसे मैंने आपको कहा है, मकसद है आपको जिन्नात के बारे में गाइड करना। तो कभी भी आपके सामने ऐसा केस आए कि किसी के अंदर हाज़िरी है जिन्नात की, या उस पर असरात आ गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यों होता है। आइए अगली वीडियो देखते हैं। वहुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़।
इस वीडियो में आपने देखा कि मैं जब अनस मलिक पे पढ़ाई कर रहा हूं तो उसी वक्त एक कैमरा अरसलान हाशिर ने अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ था और एक कैमरा उसने अपने लेफ्ट हाथ में पकड़ा हुआ था। राइट साइड वाला जो कैमरा था वो उसने अनस मलिक की तरफ किया हुआ था और लेफ्ट साइड वाला जो कैमरा था वो कभी लेफ्ट पैन भी कर लेता था उस घर की तरफ और वापस भी कैमरा मोड़ के ले आता था। जब उसने कैमरा मोड़ के उस बिल्डिंग की तरफ, उस कच्चे घर की तरफ किया जहां पे अनस के साथ ये वाकया हुआ था, तो उसी लम्हे अरसलान हाशिर भी नहीं जानता था कि उसका कैमरा कितना बड़ा क्लियर साइन रिकॉर्ड कर रहा है। उसने एक दफ़ा कैमरा किया वहाँ पे तो वो जिन जो वहाँ पे मौजूद था एक रूप धारे हुए ब्लैक कलर के शैडो की सूरत में कैमरे में क्लियर रिकॉर्ड हुआ और उसी वक्त उसने जब दोबारा उस तरफ कैमरा किया तो वो दोबारा से उस साथ वाले कमरे के अंदर या साइड पे जाते हुए फिर से रिकॉर्ड हो गया। दूसरी दफ़ा जब उसने कैमरा किया और वो जो रिकॉर्ड हुआ है तो ये मैं श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता कि वो साथ वाले कमरे के अंदर जा रहा था या आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन ये गारंटी ज़रूर है कि उस वक्त उस दरवाजे के बिल्कुल सामने वो जिन मौजूद था। अब अहम बात क्या है, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, आगे भी यही बात ज़रूर कहूँगा बार बार, एक एक फ्रेम देखने के बाद ही हम इस तरह के साइन ढूंढ सकते हैं। मैंने कई दफ़ा पहले भी कहा है, बाज़ौक़ात इतना मुख्तसर टाइम के लिए ये चीज़ सामने से गुजरी होती है कि अगर हम नॉर्मल वीडियो चला के देखें तो कभी भी इसको पकड़ ना सकें। इसी वीडियो को अगर आप नॉर्मल देखते तो आप भी इसको कभी ना पकड़ सकते, तो इसको हमें फ्रेम बाई फ्रेम देखना पड़ता है। और जब मैंने यहाँ पे फ्रेम बाई फ्रेम देखा तो पता लगा कि एक या दो फ्रेम के अंदर कोई चीज़ रिकॉर्ड हुई है। जो तस्वीरें हैं, दो तस्वीरें मैंने लगाई हैं, वो थोड़ी थोड़ी सी तब्दील तस्वीरें हैं। बज़ाहिर ऐसे लगता है एक ही तस्वीर को दो दफ़ा चलाया, ऐसा नहीं है। पहले उस जिन की शक्ल थोड़ी सी चेंज है और दूसरी स्टिल्स के अंदर उसकी शक्ल थोड़ी सी फिर से चेंज है, लेकिन ये जो रिकॉर्ड हुआ है ये एक से दो फ्रेम के अंदर ही रिकॉर्ड हुआ है और इसको नॉर्मल वीडियो चला के बिल्कुल नहीं पकड़ा जा सकता। लेकिन जब मैंने देखा मैं खुद भी हैरान रह गया। वो क्लियर ब्लैक शैडो जो आप भी देख सकते हैं, जो उस जगह पे वो कबीले का कोई एक मेंबर था, जो क्योंकि पूरा कबीला वहाँ पे आबाद है, तो वो इस तरह गुजर रहा था कि वो भी नहीं जानता था कि कैमरा उसको रिकॉर्ड कर लेगा, क्योंकि उसको ये पता था कि अब वो दूर चले गए हैं, कैमरा भी दूर चला गया है, अब यहाँ पे कोई मुझे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। लेकिन कैमरे की आंख से वो महफूज ना रह सका और रिकॉर्ड हो गया। इसी को जब ईवीएम से गुजारा गया तो मज़ीद क्वालिटी बेहतर हुई, जिससे आप देख सकते होते हैं कि वो जिन मज़ीद ईवीएम ने क्लियर करके दिखाया कि उस जगह पे मौजूद है। और अरसलान खुद भी नहीं जानता था इस बात को। वो जो कैमरा पैन कर रहा था तो वो उस कैमरे की तरफ देख नहीं रहा था, उसका जो फोकस था वो उस कैमरे की तरफ था जो उसने अनस मलिक की तरफ किया हुआ था, और जो दूसरा कैमरा उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था वो उसको मुसलसल पैन इस तरह कर रहा था कि शायद इर्द गिर्द भी कोई चीज़ हो तो मेरे इस तरह कैमरा मूव करने से कुछ रिकॉर्ड हो जाए। उसका ये मकसद था और मकसद पूरा भी हो गया। आप लोगों ने मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं, सामने हादसा हुआ होता है तो अरसलान का कैमरा दूसरी तरफ क्यों होता है? आज आपको इसी वीडियो में जवाब मिल जाएगा। अगर सामने एक हादसा हुआ है, उसको तो एक कैमरा रिकॉर्ड कर ही रहा है, तो वो अपना कैमरा फौरी दूसरी तरफ इसलिए मूव करता है, हो सकता है लेफ्ट राइट या बैक पे, हो सकता है कोई और साइन भी रिकॉर्ड हो जाए। इस वक्त जब वो अनस मलिक की रिकॉर्डिंग कर रहा है एक कैमरे से, तो इसी सोच के तहत ही वो लेफ्ट कैमरा घुमा रहा था, शायद कोई और चीज़ रिकॉर्ड हो जाए, और रिकॉर्ड हो भी गई। इसीलिए आपके सवाल का जवाब कि जब सामने वाक़या हुआ है तो अरसलान का कैमरा बैक पे क्यों है या लेफ़्ट पे क्यों है, इसलिए कि मज़ीद कोई चीज़ भी हम रिकॉर्ड कर सकें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही होता है कुछ ना कुछ हम वहाँ पे रिकॉर्ड करें। सो इसलिए वो कैमरा मूव करता रहता है। रह गया ईवीएम के, इसमें आपने ये स्टिल्स देखी, स्टिल्स भी ईवीएम ने काफ़ी इन्हेंस कर दिए, जिससे क्वालिटी मज़ीद बेहतर हो गई है। आइए अगली वीडियो देखते हैं। हमें अब जिंदगी को खतरे में नहीं डालना। अभी सर हाँ। सर क्या हुआ? सर क्या हुआ? अरसलान सर अरसलान अरसलान सर क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अल्लाह अकबर, धारो, अल्लाह अकबर सर।
जी, आपने इस वीडियो को देखा जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे, जिन्होंने हमें इनवाइट किया था, तो उन्होंने हमें एक बात क्लियर कही थी, आप जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि वो जिन्नात, वो बला, वो मखलूक आपके कैमरे में भी क्लियर रिकॉर्ड हो जाएगी। तो मैंने उनसे पूछा आप कैसे गारंटी से कह सकते हैं? उन्होंने कहा जी इतना ज़्यादा ये मखलूक नज़र आती है कि हमारे घर के जितने भी फ़र्द हैं वो सब उसको देख चुके हैं, छोटे बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक, और वो अपना आप क्लियर इस तरह सामने दिखाते हैं जैसे उनका मकसद ये है डराना या हमें ये वाज़े पैगाम देना कि यहाँ से चले जाओ। और आपके अलावा भी हमारे कुछ गेस्ट आए थे, उन्होंने भी क्लियर उनको अपना आप दिखा दिया था। तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये सिर्फ हमें नहीं, कोई बाहर का बंदा भी आए तो उसको भी अपना आप दिखाते हैं। तो आप भी अगर एक मेहमान के तौर पे हम समझें और सामने जाएंगे तो ये आपको अपना आप ज़रूर दिखाएंगे, और वो वाकई सही कह रहे थे। तो फिर ऐसा ही हुआ कि अरसलान ने जैसे ही इस तरफ कैमरा घुमाया तो उसके कैमरे ने देखा कि सामने खिड़की के अंदर कोई मौजूद है, और न सिर्फ मौजूद है बल्कि इस अंदाज में ठहरा हुआ है जैसे वो अपना आप रिकॉर्ड कराने के लिए कैमरे के सामने आया हो कि लो मुझे रिकॉर्ड करने आए थे ना, तुम्हें वार्निंग भी दे दी, तुम्हें तुम्हारे कैमरामैन को मैंने अंदर खींच भी लिया, नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की, इतने ज़्यादा साइन रिकॉर्ड कराए, तब भी नहीं जा रहे। मकसद ये है कि मुझे क्लियर देखना है, तो फिर लो ये क्लियर देख लो। वो इस तरह सामने आया कि वो जानता था कैमरा उसकी तरफ आ रहा है, और ऐसा ही हुआ, कैमरा उसी की तरफ था और वो सामने खड़ा रहा। लेकिन अरसलान ने जब बाकायदा तौर पे ये कह दिया कि वो देखें कोई सामने है, तो इसका मतलब है वो भी इस बात को सुन रहा था, जान गया था कि मैं कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया हूँ, अब ये अगर मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा है तो अब मुझे यहाँ से गायब हो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। और ऐसा ही हुआ, अरसलान की कैमरे ने जब रिकॉर्ड किया और भागता हुआ उसकी तरफ गया तो वो सामने से हट गया या गायब हो गया। और एंड में मैं बाद में कैमरा लेके इसी कमरे में गया भी सही, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये क्या था, कैसा था, इसको मैंने जब ईवीएम से गुजारा तो ईवीएम ने इसकी क्वालिटी को मज़ीद इन्हेंस किया। आगे मैं जो रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ उसमें मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अब कैमरा फिक्स कर दिया करूँगा, क्योंकि फिक्स कैमरे के अंदर एक जगह पर रखे हुए कैमरे के अंदर कोई चीज़ रिकॉर्ड होगी तो ईवीएम उसको बहुत ज़बरदस्त क्लियर करके दिखाएगा। मूवमेंट शेकी हिलता हुआ जो कैमरा होता है उसमें इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता। लेकिन फिर भी आपके सामने है ईवीएम की जो वीडियो आपके सामने चल रही है, उसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि वो जो खिड़की के अंदर मौजूद था, अब इसको जिन का नाम दें या एक बला का नाम दें, ये मैं आपको आगे बताता हूँ उसकी रीज़न क्या है। इस वक्त आप देख सकते हैं उसको मैंने जूम करके भी आपको दिखाया है, कोशिश की है कि उसको जितना ज़्यादा फ्रेम बाई फ्रेम भी दिखाया, क्लियर कर सकूँ। स्टिल बनाने का भी मतलब ये होता है कि उसके नक्श कैसे हैं, उसकी बॉडी तो हमें समझ आ गई, चेहरा कैसे है ये आपको दिखाना मकसद होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है जिन्नात कभी भी एक ही रूप धार के नहीं आएंगे, शक्ल उनकी हमेशा पहले से मुख्तलिफ होगी, मिलती जुलती भी नहीं होगी, टोटली चेंज होगी। जिस तरह इस वक्त भी आपके सामने ये ईवीएम की वीडियो चल रही है, तो इसी में मैं आपको दिखाता हूं दो तस्वीरें जो ईवीएम से मैंने कोशिश की है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, जिसमें उसका जो चेहरा है वो काफ़ी बेहतर रिकॉर्ड हुआ है। ये है एक तस्वीर जिसमें वो सामने खड़ा हुआ जो जिन था वो रिकॉर्ड हुआ है। इसकी शक्ल कैसी है मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी शक्ल, नाक ऐसे है जैसे टूटा हुआ हो, बिल्कुल टेढ़ा सा नाक है, आंखें भी हैं लेकिन कुत्ते की तरह की आंख हैं, और एक बालों की लठ ऊपर से सर की तरफ से आके, ये देखिए मैंने निशान भी लगा दिया, ये जो बालों की एक लठ सी है, जैसे इंसान के सर पे बाल होते हैं उसी तरह की एक लठ सी नज़र आ रही है। लेकिन क्योंकि इसकी शक्ल कुत्ते से बहुत मिलती जुलती है तो कुत्ते के सर पे इंसानों जैसे बाल नहीं होते, होंठ भी नीचे बिल्कुल उसके हैं, आंखें भी हैं, लेकिन कान बिल्कुल नहीं है। अगर आप गौर करें तो इसको कान नहीं है, सर पे बाल हैं, टूटा हुआ नाक है, बिल्कुल कुत्ते की तरह की आंखें हैं, और मुंह भी इंसान की तरह नहीं है, जिस तरह एक अजीबोगरीब कुत्ते से मिलता जुलता मुंह होता है उसी तरह का मुंह है। ये एक जिन है या बला है? ये लफ्ज़ मैंने क्यों यूज़ किया? बला का लफ्ज़ उस फैमिली ने इस्तेमाल किया था जो वहाँ पे रहती थी। उनके कुछ लोगों ने, जब मैं इंटरव्यू के लिए वो सामने नहीं आए, मैंने आपको पहले भी कहा, वो लोग डरते हैं कि जी मखलूक आपको अगर हमने इंटरव्यू दे दिया तो हो सकता है जिस जगह पे हम अभी शिफ्ट हैं उसी जगह पे ना पहुँच जाए कि तुम लोगों ने क्यों बताया। तो वो लफ्ज़ बला यूज़ कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा था बला क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे थे उसका चेहरा बहुत भयानक है। जब वो सामने आके अक्सर खड़ा होता है, जिसको बच्चों ने, बूढ़ों ने, सब ने देखा है, तो वो एक ब्लैक कलर का होता है, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही अजीब व गरीब सा होता है। और मज़े की बात यह है, जब मैंने यही स्टिल उनको भेजी, अरसलान को दी और उन्होंने दिखाई कि जी इससे मिलता जुलता है, तो उन्होंने फौरी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यही बला है।
तो उन्हीं के लफ्ज़ को मैंने भी बला के तौर पे इस्तेमाल किया, क्योंकि इसी स्टिल को देख के उन्होंने उनको कहा कि हाँ जी यही बला है जो हमें अक्सर नज़र आती थी। लेकिन ये बला नहीं है, बेसिकली एक जिन ही है, क्योंकि जिनात के मैंने कहा है कई रूप होते हैं, कई चेहरे होते हैं, और हर दफ़ा चेहरा पहले से ज़्यादा भयानक होगा, खौफनाक होगा, अजीबो गरीब होगा। कभी भी एक जैसा इनका चेहरा नहीं होता। कभी हाइट में बहुत ऊंचे होंगे, कभी बिल्कुल छोटी हाइट के होंगे, बोने होंगे, कभी इतनी बड़ी हाइट बना लेंगे आसमान तक पहुंच जाएंगे, और कभी जिस्म इतना बड़ा चौड़ा बना लेंगे कि जहां तक आंखें देख सकेंगी चौड़ा जिस्म होगा। लेकिन जो शक्ल, जिसको चेहरा कहते हैं, ये हमेशा ही आपको चेंज नज़र आएगा। इससे पहले भी कई मैं आपको जो जिन रिकॉर्ड हुए हैं और दिखा चुका हूँ, तो देखिए ये चेहरा किसी भी पिछले चेहरे से नहीं मिलता। वो भी सब भयानक चेहरे थे, और ये भी एक क्लियर खौफनाक भयानक चेहरा है। तो इसको आपने कहा कि मैं ईवीएम से आपको चला के दिखाऊं, तो आपने ईवीएम की क्वालिटी को भी देखा कि ये एक क्लियर जिन था जिसको वो लोग बला कह रहे थे, और स्टिल को देखने के बाद भी उन्होंने इसको लफ्ज़ बला कहा था, तो इसलिए भी मैंने बला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन असल में ये एक जिन है जिसका पूरा कबीला वहाँ पे आबाद है, और इसकी हाइट भी उस जिन से मिलती जुलती है जो मैंने आपको पीछे दिखाया, जो पीछे 1-2 फ्रेम के अंदर रिकॉर्ड हुआ और गायब हो गया। जिसामत उससे इसकी काफ़ी मिलती जुलती है। उसका हम चेहरा नहीं देख सके क्योंकि वो काफ़ी दूर था, लेकिन इस दफ़ा ये क्लियर रिकॉर्ड हुआ था, तो इसलिए हम इसका चेहरा भी देख सकते हैं। वो वाला जिन और ये जिन तकरीबन ये मिलते जुलते ही हैं। पहले वो अचानक से रिकॉर्ड हो गया था, वो खुद नहीं जानता था कि कैमरा मुझे रिकॉर्ड करेगा, और दूसरी दफ़ा उसने क्लियर सामने अपने आप को खड़ा करके कैमरे के सामने रिकॉर्ड करवाया है। जी, ये था आज का रिव्यू टाइम। उम्मीद है आपके जितने भी सवालात थे, ना सिर्फ आपको उनका जवाब मिल गया होगा, बल्कि मैंने जिस तरह कहा था कि बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, स्पेशली इस मखलूक के बारे में, क्योंकि इस मखलूक के बारे में बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं। तो इसको देखते रहिए, इंशाल्लाह और भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो आज की वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और MMTV को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं एक और रिव्यू टाइम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।